बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, जैसे कि आपने हमें कहा और हम आपके कहने पे हाउ टू राइट द लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि गैस आपको दे रहे हैं। तो आज का अहम चैप्टर है बेटा, 9th चैप्टर। अक्सर औकात ये कॉलेजेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। ये 10th और 9th चैप्टर और 11th चैप्टर ये लास्ट चैप्टर छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए हम इसका बहुत अहम बहुत छोटा सा गैस दे रहे हैं, तो जो से सुनिएगा बेटे। सबसे पहले आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेटा कंफर्म है, लिख लेंगे, ये पेपर में आएगा। उसके बाद आ गया राउड लॉ। राउड लॉ फॉर बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया होगा आपको, अगर आपको समझ हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। राउड लॉ फॉर बोथ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए बेटा अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा भी राउड लॉ है फॉर वोलाटाइल के लिए। बेटा ये दो लॉन्ग क्वेश्चन इतने अहम है कि अगर 9th चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बेटा, यही दो आ सकते हैं। कंफर्म गैस दे रहा हूं जी। एक सवाल बता रहा हूं 9th चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, और एक आगे जाके भी बताऊंगा, लेकिन ये कंफर्म है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफा यही आएगा, राउड्स लॉ। बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन मेरे को बहुत अहम बताया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, और अब क्या है राउड्स लॉ। राउड्स लॉ को लिखना कैसे है, नंबर नहीं घटाने बेटे, राउड्स लॉ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट जो है राउड की ये लिखनी है, सही है जी। स्टेटमेंट लिखने के बाद बेटे इसको एक्सप्लेन करना है। बेटे एक्सप्लेन के बाद यहां पे एक डायग्राम बनानी है। अब आप सोचेंगे सर बुक हमारी में तो डायग्राम है ही नहीं, हम डायग्राम कहां से बनाएंगे, उसमें क्या कुछ होना चाहिए, उसके किस तरह से लेबल करें। तो आप हमारा लेक्चर देखें, तो आपको लेक्चर से इसकी डायग्राम मिल जाएगी। अच्छा बेटे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका मैथमेटिक एक्सप्रेशन लिखोगे, पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेशन कर दोगे। जहां पे कैलकुलेशन खत्म होगी उसके लास्ट में आप इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखोगे। बात समझ लग रही है, आपकी बुक में भी लिखी है, हमारा लेक्चर सुनेंगे वहां पे आपको मिल जाएगी। सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसकी थर्ड डेफिनेशन लिखेंगे। बेटा 3 डेफिनेशन है स्टेटमेंट से राउड की, याद रखिएगा। उसके बाद इसके फैक्टर लिखेंगे जो जो कि इस पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके इस तरह से करके राउड लॉ लिखा जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, मैथमेटिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, सॉरी सेकंड डेफिनेशन, थर्ड स्टेटमेंट या डेफिनेशन, और तीसरे रिलेशंस या फैक्टर्स। ये जो आप लिखोगे पूरे का पूरा ये फैक्टर, सही है। तो ये अब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेगा। यही तरीकाकार आपका नॉन वोलाटाइल के लिए होना चाहिए और यही तरीकाकार वोलाटाइल के लिए। अहम लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा आगे चलते हैं। बेटा इसके बाद आता है कि आपके आइडियल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बेटे उसके अलावा अगर हम अब यहाँ पे बहुत अहम क्वेश्चन क्या है, जियोट्रॉपी क्या होती है, जियोट्रॉपी ऑफ मिक्सचर, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। बेटे उसके बाद डेरिवेशंस होती हैं, पॉजिटिव डेरिवेशन और नेगेटिव डेविएशन, अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, ये दोनों अहम क्वेश्चन है, जियोट्रॉपी भी, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेशंस। समझ आ गई बात। सॉल्युबिलिटी मेरा नहीं ख्याल पेपर में आया, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी कर्व्स हैं, फिर अहम शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व एंड डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व, चार्ट के साथ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है पुत्र, तब भी चार्ट ही बनाने हैं आपने, याद रखिएगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद जो साथ में ग्राफ बने हुए हैं वो जरूर बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लें कि व्हाई सम प्रॉपर्टीज आर कॉलिगेटिव, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। अगर एग्जामिनर बड़ा कोई अच्छा सा हो तो लोअरिंग वेपर प्रेशर दे सकता है। बहरहाल आप कह सकते हैं कि दो गैस हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, राउड लॉ और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट छोड़ दें, उसकी मेजरमेंट छोड़ दें। एवोल्यूशन इन फ्रीजिंग पॉइंट छोड़ दें, उसकी मेजरमेंट छोड़ दें, आगे चलें। उसके बाद एप्लीकेशन छोड़ दें, एनर्जीज ना करें, छोड़ दें, और लास्ट में आएगी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइन। अब ये जो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइन है ये आपका अहम क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे तरीके से करना है कि हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ आइन क्या होती है। तो बेटे आपको इसी के अंदर कुछ लेटेस्ट एनर्जी बयान की गई है, वहां पे लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन आ सकती है। लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में डिफरेंस आ सकता है, और इसके अलावा क्या आ सकता है बेटे कि ये पूरे का पूरा आपसे ट्रेंड पूछ सकता है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी को भी आपने कंप्लीटली याद करना है। इसके साथ ही आपका 9th चैप्टर खत्म होता है। हम मूव करते हैं आपके 10th चैप्टर की तरफ। 10th चैप्टर में अगर देखें तो बेटा पहला हिस्सा, चूंकि आपको पता है सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिक सेल से शुरू होता है। तो अब इलेक्ट्रिकल सेल की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की डेफिनेशन आ सकती है। इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है,
बेटा तवज्जो से सुनना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो मेरा नहीं ख्याल लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल पेपर का में अक्सर नहीं आता। बेटे इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ सकती है कि वाई करंट आर फ्लो इन सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के अंदर करंट क्यों फ्लो करता है, तो वो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं करता, आयन की वजह से करता है, पता है ना इस बात का। चले आगे चलते हैं बेटे। उसके बाद फ्यूज्ड सॉल्ट, व्हाट इज मेंट बाय द फ्यूज सॉल्ट, इस दफा का शॉर्ट क्वेश्चन ये भी गैस है, लिख लें। आपको पता है हर चैप्टर में एक आधा सवाल बता रहा हूं जो कंफर्म बता रहा हूं, सही है, बाकी बता सारे ही रहा हूं, इन्हीं में से आएगा, लेकिन ये भी कंफर्म है, जिस तरह मैंने आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में बताया, राउड लॉ के बारे में बताया 9th चैप्टर में, इसलिए अब भी बता रहा हूं कि 10th चैप्टर में जो फ्यूज सॉल्ट है ये आपका अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आएगा। आगे चलते हैं बेटा, जब हम आगे मूव करें तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं। कोई ये कहेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, यकीन रखिएगा इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला सेल है गल्वानिक सेल, वोल्टिक सेल, तो ये तो हर किसी ने आपको बताया होगा कि अहम तरीन 10वें चैप्टर का अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने दो बताए हैं, एक इंपॉर्टेंस और दूसरा गल्वानिक सेल, समझ लगी बात। तो ये गल्वानिक सेल अहम है बेटा, सवाल पेपर के अंदर जरूर आ सकता है, इसके आने के में कोई मसला नहीं है, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। बेटा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसी टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये लॉन्ग ना आया तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज जरूर आ जाएगा। अच्छा सुनो, गल्वानिक सेल यहां तो लॉन्ग आएगा, अगर लॉन्ग ना आया तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। अब गल्वानिक सेल आपको पता है एक लेंथी आर्टिकल आप लिख लेंगे, मुझे पता है। उसके बाद इलेक्ट्रोपोटेंशियल की डेफिनेशन आ सकती है, शी बहुत अहम क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शॉर्ट क्वेश्चन है। मेजरमेंट द इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये आपकी आ सकती है। मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोपोटेंशियल शायद लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इस पर उम्मीद नहीं है, शॉर्ट आने पे भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आ सकता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 3 लॉन्ग क्वेश्चन 10th से बता दिए पुत्र, पहला इंपॉर्टेंस, दूसरा गल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल जिसे आप कहते हैं, और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ ही आपका 10th चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हमारे पास रह जाता है सिर्फ और सिर्फ आपका आखिरी लास्ट चैप्टर 11th चैप्टर। तो बेटा 11th चैप्टर से क्या आ सकता है, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये पूछ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आ सकते हैं। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है मेरा भाई, तो जो से सुन लो ये बात। हाफ लाइफ आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी याद करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करनी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज या फिजिकल मेथड्स, बेटा फिजिकल मेथड मेरा ख्याल इस बार सिलेबस में ही नहीं है, मुझे जहां तक याद है, अगर हो भी तो ये आपको पॉइंट्स आपको याद करना है। एक्टिवेशन एनर्जी, उधर एक्टिवेशन एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, आपको उसको ग्राफ के साथ एक्टिवेशन एनर्जी समझानी पड़ेगी, अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो इसके बाद आपका फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बेटा ये वो हिस्सा है जहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है, समझ लगी बात। मैंने हाफ लाइफ कहा है, आ सकता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं आए। फिजिकल मेथड्स आ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी आ सकता है, गैस है, लेकिन जो मुझे इस वक्त यकीन है ये फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से कोई वो 2 पूछेगा, मेरा ख्याल है कि वो कह देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हाफ लाइफ के जरिए या मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस के जरिए। ये 2 के 2 ही वो पूछ सकता है। बेटा मुझे ये अहम लगता है, मुझे लगता है कि ये पेपर का हिस्सा बन सकता है। बेटे उसके बाद फैक्टर फैक्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे जहां तक याद पड़ता है कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये आ जाए तो इसकी 4-5 हाइडिंग्स हैं वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद मेरा बच्चा कि याद रखिएगा, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुन लो, मैंने 2 कहे हैं सवाल, एक फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पेपर में आ सकता है, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जिस पे मैं अगर 11वें चैप्टर का कोई एक सवाल मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा आर्हीनियस इक्वेशन आ सकती है। समझ रहे बात, आर्हीनियस इक्वेशन, इसका आपको स्टेटमेंट लिखनी है, आर्हीनियस इक्वेशन का आपको चार्ट बनाना है, आर्हीनियस इक्वेशन को आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से प्रूव करना है। बेटे आर्हीनियस इक्वेशन आपका एक अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर कोई 11th चैप्टर से मुझसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कहूँगा कि आर्हीनियस इक्वेशन एक ही कर लो, इंशाल्लाह वही आ जाएगा। इसके साथ ही आपका 11th चैप्टर भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है, क्योंकि कैटलाइज मेरा ख्याल आपके रिएक्शन के अंदर शामिल चैप्टर के अंदर शामिल नहीं है। इसके साथ ही हमारी फर्स्ट ईयर की बुक के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन ऑन हाउ टू राइट द लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को, किसी चीज़ को समझना है अकॉर्डिंग टू द पेपर, तो बेटा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।